तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अनन्या का प्यार। जी हाँ, ये कहानी है एक लड़की की, एक छोटी सी लेकिन बहुत खास प्रेम कहानी। तो चलिए इसी लाइन के साथ हम इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में सबसे पहले मिलते हैं अनन्या से। कौन है अनन्या? कैसी है वो लड़की जिसकी ये पूरी कहानी है? देखिए, अनन्या की कहानी की जो सबसे बड़ी खासियत है ना, वो है उसकी सादगी में। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। एक छोटे से शहर की बिल्कुल आम सी लड़की। हाँ, पढ़ाई में अच्छी है और उसकी दुनिया बस उसका परिवार और कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं। शायद शायद इसीलिए हम सब उससे इतना कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, और जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, इस मोड़ की शुरुआत होती है एक मुलाकात से। तो जगह थी कॉलेज का कैंपस, वो जगह जहां अनन्या की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी, क्योंकि यहीं पर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है आरव की, और बस एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है, कैसे दो बिल्कुल अलग अलग नेचर के लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक तरफ है हमारी बिल्कुल सिंपल साधारण सी अनन्या, और दूसरी तरफ शांत और बहुत समझदार आरव। और शायद शायद इसी बैलेंस ने उनके रिश्ते की नींव रखी। उनका जो रिश्ता था ना, वो किसी जल्दबाजी या पैशन पर नहीं बना था। उसकी बुनियाद थी एक बहुत गहरी दोस्ती, साथ में लाइब्रेरी जाना, घंटों तक पढ़ाई करना, अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से बातें करना। बस यही वो जमीन थी जिस पर उनके प्यार की इमारत खड़ी होने वाली थी। और अब कहानी एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। वो मोड़ जहां दोस्ती की जो लाइन है ना, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। ये जो प्यार का एहसास था, ये कोई अचानक आए तूफान जैसा नहीं था। नहीं, ये तो बहुत धीरे धीरे अनन्या के दिल में अपनी जगह बना रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि आरव अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, वो उसकी जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। अब वो छोटी छोटी बातें जो पहले बिल्कुल नॉर्मल लगती थीं, वो अब खास होने लगी थीं। जैसे आरव की मुस्कान। वो अब सिर्फ एक मुस्कान नहीं थी, बल्कि अनन्या का पूरा दिन रोशन करने की एक वजह बन गई थी। और उसकी बातें, वो भी अब सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो सहारा थे जिसका अनन्या को इंतजार रहता था। तो उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका ख्याल रखने का वो तरीका, ये सब कुछ मिलकर अनन्या को एक बिल्कुल नए एहसास से मिलवा रहे थे। और फिर आता है कहानी का वो पल, वो मोमेंट जहां खामोशी टूटती है और जो बातें दिल में थी वो जुबां पर आ जाती हैं। ये वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। सीन कुछ ऐसा था कि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उनके दिलों के अंदर जज्बातों का एक अलग ही तूफान चल रहा था। अब वो पल आ चुका था जब उन्हें अपने एहसास एक दूसरे को बताने ही थे। और पहल की आरव ने। उसने अपनी खामोशी तोड़ी। इतने सीधे, इतने सरल शब्द, पर इनमें वो सब कुछ था जो वो महसूस करता था। और ये दिखाता है कि प्यार के इजहार के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की नहीं, बस सच्ची फीलिंग्स की जरूरत होती है। और अनन्या का जवाब, वो शब्दों में नहीं आया, वो आया उसकी मुस्कुराहट में और उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू थे उनमें। सच है, कभी कभी सबसे गहरे जवाब बिना कुछ कहे ही मिल जाते हैं। और फिर उसने बहुत धीरे से उन शब्दों को कहा जिसने उनके रिश्ते को एक नया नाम दे दिया, एक दोस्ती जो अब ऑफिशियली प्यार में बदल चुकी थी। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? मतलब सच्चे प्यार के बारे में इसमें क्या छिपा है? चलिए समझते हैं। देखिए, उनकी कहानी उस कन्फेशन पर खत्म नहीं हुई। असल में वहां से तो शुरू हुई। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। लाइफ में मुश्किलें भी आई, पर उनका भरोसा और प्यार और मजबूत होता गया। और आखिर में यही प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो इस कहानी का जो सार है, जो मैसेज है, वो बिल्कुल साफ है कि सच्चा प्यार असल में दोस्ती, भरोसा और एक दूसरे के साथ परटेका होता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक वादा है, हर हाल में साथ निभाने का। तो अनन्या और आरव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दोस्ती, भरोसा और एक दूसरे का साथ सच में यही प्यार की सबसे बड़ी, सबसे असली ताकत है? ये सोचने वाली बात है।